सुशांत की आत्महत्या के बाद डिप्रेशन पर फिर से एक बार नए सिरे से बहस छिड़ गई है। फिलहाल भारत में डिप्रेशन की स्थिति क्या है, इसको जानने के लिए मैं कुछ आंकड़े में आपको बताता हूँ। भारत में आज के तारीख में 20 करोड़ से ज्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मेट्रो सिटीज को छोड़ दिया जाए तो छोटे शहरों में डिप्रेशन को बीमारी माना ही नहीं जाता है। अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है तो कोई ये मानने को तैयार नहीं होता कि इसको किसी प्रकार की बीमारी है, और इसकी वजह से वो और भयावह स्थिति में चला जाता है। डिप्रेशन को समझने के लिए और आपको आसान भाषा में समझाने के लिए हमने जानी मानी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका श्रीवास्तव से बात की। डॉक्टर प्रियंका ने कुछ ऐसी बातें बताई जिसने मुझे अंदर तक झकझोर के रख दिया। तो मेरी और डॉक्टर प्रियंका की जो बात हुई उसको मैंने उनकी परमिशन से रिकॉर्ड किया और मैं उसको आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आपको लगे और लोगों तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए, आप इसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इत्यादि पर शेयर कर सकते हैं। में अगर कॉमन आदमी ये समझना चाहे कि डिप्रेशन होता क्या है तो कैसे समझ सकता है? जब हम अपने जो हम डेली की जो रूटीन की चीजें करते हैं, मतलब कि सुबह उठना, ये रूटीन करना, तैयार होना, वॉशरूम जाना, ये करना, और जो भी रूटीन का काम है, काम पर जाना, पूरा जो दिन का हमारा रूटीन है, अगर हम वो चीज नहीं करने में हमारा मन लग रहा है, हम कर तो सकते हैं कि मन नहीं लग रहा है और हम अपने आप को रोज ड्रैग कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि यस, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो सिंपल सी अगर एक आम इंसान को कि अगर आप अपना रूटीन नहीं कर पा रहे हो तो आपका ये अलार्मिंग साइन है। तो क्या डिप्रेशन के हर पे जो जिसको ये फील हो रहा है उसको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, या वो कुछ प्रिकॉशंस लेकर खुद इसका मतलब ठीक हो सकता है, और कौन सा ऐसा स्टेज है कि उसको लगता है अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखिए ये स्टेज 1 है, ये जो स्टेज 1 है ये स्टेज 1 है जी। जनरली स्टेज 1 पे हम कहते हैं कि यस, सबको डॉक्टर के पास जाना चाहिए जी। बट हमारे यहाँ स्टिग्मा बहुत हाई है हमारी कंट्री में इसको लेके, डिप्रेशन को लेके, क्योंकि ये भी स्टेज 1 है, लेवल 1 है। लेवल 1 में अगर हम क्योर करेंगे तो इजी हो जाएगा जी। अगर डॉक्टर के पास नहीं आना तो इसमें मैं कहूँगी कि फैमिली का, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, जो आपकी फैमिली है बेसिकली इम्पोर्टेंट, तो उनका सपोर्ट करना बहुत जरूरी है आपको, इन द सेंस कि जैसे कोई भी इंसान अगर अपना रूटीन नहीं कर पा रहा तो जनरली फैमिली कहती है पता नहीं क्या हो गया इसको, ये नहीं कर रहा, जो नेगेटिव टोनिंग शुरू हो जाती है कई बार फैमिली की, तो उससे वो पर्सन और डिग हो जाता है, तो वो उसको लेवल 2 पे पहुंचने में ज्यादा दिन नहीं लगते हैं। लेकिन अगर फैमिली ये बात समझे कि अभी तक ये बहुत अच्छे से रूटीन कर रहा था और अभी ये कर नहीं रहा है, मन नहीं लग रहा है, कर रहा है तो बहुत जबरदस्ती कर रहा है, तो आई नीड टू टॉक टू दैट पर्सन ऑफ माई फैमिली। तो अगर घर वाले ही अगर वो बातचीत शुरू कर दें कि क्या हो गया है, क्या प्रॉब्लम है, तो आई थिंक डॉक्टर पर जाने की जरूरत नहीं है लेवल 1 पर। तो घर वालों का सहयोग इज इम्पोर्टेंट। ओके, थैंक यू डॉक्टर। नेगेटिव कमेंट्री बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। तो डॉक्टर अगला तो वो चीजों के लिए प्रमोट करना है, थोड़ा मोटिवेट करना है कि अरे पहले तो तुम इतना अच्छा करते थे, अभी कोई बात नहीं, करो, कोशिश करो, कर लोगे, आई नो दैट यू कैन डू वेल, आई नो यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स। मतलब हम पॉजिटिव कॉनोटेटेड वर्ड्स को यूज करें अगर जी, तो घर पे भी ठीक हो सकता है जी। तो डॉक्टर एक्चुअली कुछ लोगों ने ये भी पूछा है क्या डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है या मानसिक बीमारी और डिप्रेशन में, क्योंकि बहुत लोग शर्म करते हैं, अगर किसी कोई डिप्रेशन का शिकार है तो आपस में किसी से बात करने में वो संकोच करता है कि कहीं जैसे लोग ना समझें कि उसे मानसिक बीमारी है या वो पागलपन के स्टेज पर जा रहा है। ये जो लोग समझते हैं, बिकॉज हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस कम है जी, तो लोग जो लोगों को यही मालूम है कि जो पागल है मतलब वो ही उसकी मानसिक प्रॉब्लम, मतलब वो पागल है। जो ऐसे साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं वो मतलब पागल है। ये हमारे यहाँ का मिथ है, मतलब ये जो चल रहा है, तो चलन चल रही है पता नहीं सदियों से, तो उसी में वो करते हैं। इसी वजह से जिसको ये माइल्ड सिम्टम्स आने शुरू होते हैं लेवल 1 पे, दे आर हेजिटेंट टू कम, बिकॉज उनको लगता है कि किसी को पता चल गया तो वो कहीं मुझे ऐसे लेबल ना कर दे, क्योंकि जो लेबलिंग है हमारी सोसाइटी में थोड़ी ज्यादा जल्दी हो जा रही है और इसी वजह से वो अकेले रहना चालू कर देता है, किसी से बात नहीं वजह से वो, क्योंकि हाँ बस यही अब सेकंड पॉइंट यही बोलते हैं, उसकी वजह से वो चुप हो जाता है, क्योंकि वो जिससे भी बात करेगा उसको लगता है कि उसको लेबल ना कर दे कोई, मतलब कोई बोल ना दे कि मैं पागल तो नहीं, मैं कहीं पागल तो नहीं होने जा रहा हूँ, मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा, कुछ भी ऐसी तरह से। तो ऑब्वियसली फिर उसका क्या होता है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डाउन होना शुरू हो जाता है। और वो बताया ना, लेवल 1 से लेवल 2 में पहुंचना बहुत ईजी है।
जी जी एकदम जी पहुंच जाता है। जी। तो डॉक्टर एक अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि हर साल लगभग 1.5 से 2 लाख सुसाइड कर लेते हैं। भारत में 20 करोड़ से ज्यादा लोग डिप्रेशन के मरीज हैं इस टाइम पे। तो ये हम्म, कौन सा लेवल होता है जब आदमी ये सोचने लग जाता है कि उसे खुद को खत्म कर लेना है? ये तो लास्ट स्टेज है, विच इज कॉल्ड स्टेज 3। हाँ, तो उस स्टेज विच में इज द पहुंचने लास्ट। से पहले उसे डॉक्टर के पास जाना हाँ बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि जब पता है ना उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और ये सब लूज होना लग जाता है जी लेवल 1 पर ही। जी अगर सपोर्ट मिलेगा तो वो कॉन्फिडेंस वापस ले आएगा, नहीं मिलेगा तो लेवल 2 में उसको वो लूज कर जाएगा और उसको बहुत ज्यादा हाई एंजाइटी शुरू हो जाएगी। जी एंजाइटी मतलब रेस्टलेसनेस हो जाएगी, जी पेल्पिटेशन हो जाएगी, किसी से बात करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, वो खुद को आइसोलेट करने लग जाएगा, जी किसी से मिलना जुलना, सोशल सर्कल सब कट कर जाएगा। तो जब वो ऐसा करेगा तो उसको लगेगा कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मतलब मैं तो कुछ हुई नहीं, मतलब मैं क्यों आया हूँ इस धरती पर, आई एम जी गुड फॉर नथिंग बेसिकली, मेरी किसी को जरूरत नहीं है या किसी को मेरी परवाह नहीं है। तो जब उसको जब ये फीलिंग आ जाएगी आई एम गुड फॉर नथिंग, जी तो बस वो दैट इज द स्टेज वेयर वन स्टार्ट थिंकिंग कि इट्स बेटर टू कमिट ओके। सुसाइड। अच्छा डॉक्टर, अभी नॉर्मल लॉकडाउन के बाद जो सिचुएशंस कोविड की आई है उसके बाद काफी लोगों ने अपने जॉब लूज किए हैं, काफी लोग फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, घरों में बंद हैं। तो नॉर्मली ऐसे लोग जो नॉर्मली फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, घरों में बंद है, बाहर नहीं निकल सकते, बहुत कम उनके पास मीडियम बचे हैं जिससे अपने तो दुख दर्द दूसरों के साथ बांट सकें। तो ऐसे लोग नॉर्मली इस सिचुएशन में कोविड में जो आउटब्रेक है उसमें जो लॉकडाउन है उसमें आप अगर लोगों को कुछ सलाह देना चाहें कि हाँ उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात है कि ये जो हो रहा हो मतलब ये जो कोविड आया है, जी यूजुअल थिंग आई है, उसकी वजह से ये चेंज हुआ है। चेंज जी हुआ है मतलब कि ये हम लोग को कहा गया कि लॉकडाउन हो गया है और आपको अपने घर में रहना जी है ना, सो इट इज अ चेंज। राइट क्योंकि तो सबसे पहली बात है कि एज अ पर्सन आई नीड टू एक्सेप्ट दिस चेंज हैप्पीली। जी घर पे रहना है, घर तो आप ही का है, सब जी सुविधा भी आपके पास है अपने घर की, तो व्हाई कांट यू एंजॉय योर ओन हाउस, है ना। हर समय हम सोशल सर्कल से मिलने के लिए ही परेशान हैं, इसी वजह से हमें घर अच्छा नहीं लग रहा है अपना। राइट मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आते हैं जो वर्क फ्रॉम होम है, जिनके सैलरी का भी कोई इशू नहीं है, बट स्टिल दे आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। बट तो घर तो आपका ही है, यू ओनली हैव ओन दिस, आपने इसको मेहनत से बनाया है, अब आप इसको एंजॉय क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या मिस कर रहे हैं? सोशल सर्कल मिस कर रहे हैं। तो सोशल सर्कल ये जो मेजर इतना चेंज हुआ है, ये जो पैंडेमिक हुआ है या कोविड हो रहा है, जी उसकी वजह से आई थिंक आई नीड टू ब्रिंग अ चेंज इन माय थॉट प्रोसेस। मतलब जो मेरा थॉट है, मुझे चेंज को एक्सेप्ट करना होगा और जी इसके जो नए कानून नियम बन रहे हैं उस नियम से मुझे आगे चलना होगा। जैसे कोई नियम तो होता है ना, ऑफिस जाते हैं कहीं जाते जी हैं तो नियम जी होता है, इट इज एग्जैक्टली दिस इज अ चेंज। जब हम पैदा होते तो जॉब नहीं करते हैं ना, जब जी जॉब करने लगते हैं तो जॉब का एक नियम होता है कि आपको जी 9 बजे रिपोर्ट करना है एंड यू हैव टू बी फॉर्मली ड्रेस्ड। जी तो हम उस चेंज हो गया, पहले आप कॉलेज में पढ़ते थे तो आप उसको एक्सेप्ट करते हो ना। जी इट इज जी एग्जैक्टली द सेम चेंज इन माय थॉट एंड टू एक्सेप्ट द चेंज with a positive thing will not lead you to move into depression or anything. राइट वेरी ट्रू डॉक्टर। डॉक्टर पॉजिटिव थिंकिंग करनी है मतलब बेसिकली। डॉक्टर ये लास्ट क्वेश्चन है, किसी ने हमें मेल करके ये पूछा है कि अगर कोई थोड़ा बहुत, मैं एग्जैक्टली उस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ जो उन्होंने पूछा है कि अगर कोई थोड़ा बहुत गांजा या भांग लेता है डिप्रेशन के टाइम पर तो उससे डिप्रेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो नॉर्मली ये शायद ये पूछना चाह रहे होंगे कि वो शायद डिप्रेशन के शिकार, उनको लग रहा है कि वो डिप्रेशन के शिकार हैं और वो नशा करने लग गए हैं, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनकी लाइफ। अब जो डिप्रेशन वाला इंसान है, अगर आपको लग रहा है उसके जो सिम्टम हमने पहले डिस्कस किए, अगर आपको उसके सिम्टम दिख रहे हैं वो ज्यादा उसको कंज्यूम कर रहा है, सो फिर तो अलार्मिंग साइन है, क्योंकि वो हार्मफुल तो है ये जो भी हम जो ये सब्सटेंस अब्यूज कहते हैं गांजा और ये सारी चीजों को, तो ये हार्मफुल तो है ही है। और क्योंकि सेकेंडली कि डिप्रेशन में जब पेशेंट अगर चला गया है तो इसकी जो भूख है ना वो बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो के पास पहुंच जाती है। ये क्योंकि मैंने कहा बेसिक चीजें नहीं कर पाता, तो उसको भूख भी एक बेसिक एलिमेंट है हमारी बॉडी का, जो हमें भूख लगती है टाइम से कि हमें लगता है हमें कुछ खाना चाहिए, इसकी भूख भी खत्म हो जाती है बिकॉज ये रियलिटी से उठ जाता है और इसको लगता है कि भाई मैं तो बेकार हूँ और क्या खाना पीना क्यों जीना है, ये वाली थॉट्स तो आई नहीं है उसको। तो जब वो खाना जो न्यूट्रिएंट है एक्चुअली वो भी बॉडी में नहीं गया है तो ये गांजा वो तो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। सो इट इज फॉर दैट रीजन बिकॉज वो खाना ही नहीं खाता है और या बहुत कम खाता है एज पर हिज और हर डाइट। तो डॉक्टर क्या जो डिप्रेशन जिसको हो गया है वो ठीक हो सकता है? बिल्कुल ठीक हो सकता है। हम कहते हैं लेवल 1 और लेवल 2 तक
ठीक हो सकता है। जब लेवल 3 में आता है तो बहुत ज़्यादा हमें फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत होती है और हमें उसके साथ साथ साइकेट्रिस्ट की भी ज़रूरत होती है, जैसे कि हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो मेडिसिन प्लस फैमिली सपोर्ट, अगर फैमिली सपोर्ट में कह रही हूँ सबसे हाईएस्ट है जी। उसकी हर एक बात को समझना और उसी हिसाब से याद करना, अगर एनवायरमेंट पॉजिटिव बनाना, बहुत सारी हम सजेशन देते हैं फैमिली को करने के लिए। तो अगर फैमिली उसको मानती है तो हो सकता है, अगर फैमिली नहीं मान पाती है या नहीं कर पाती है तो डिप्रेशन, जैसे सुशांत वगैरह ऐसे लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो फैमिली सपोर्ट एंड मेडिकेशन अगर लेवल 1 पर ही आ जाए, मेरा ये कहना है, अगर लेवल 1 पर ही आ जाए तो उनकी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बिकॉज डिप्रेशन क्या है कि मेरे कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, मैं कुछ करना चाहता हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं मैं उसको पॉजिटिवली देख नहीं पा रहा हूँ। मैं सिर्फ, क्योंकि हमारे नजरिया हम हमेशा नेगेटिव देखते हैं, तो वो नजरिया नेगेटिव से देख रहे हैं तो वो काम हो ही नहीं रहा है। जब वो हमारे पास आते हैं वो ट्राई टू चेंज देयर पर्सपेक्टिव, तो उनको बात समझ आती है। जैसे देयर आर टू साइड्स ऑफ कॉइन, एक ही नहीं है, हेड ही नहीं है, टेल भी देखो, टेल भी देखो, तो हम टेल दिखा देते हैं तो वो बहुत एकदम हिट कर जाती है बात और फर्स्ट स्टेज से वो निकल के एकदम ठीक हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। बात ये है कि लेवल 1 पे आना राइट, है ना। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। आपने बहुत आसान लैंग्वेज में समझाया।